आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली तस्वीर है गोपालगंज से, जहां एक मोहल्ले में दिन दहाड़े अपराधियों ने बमबाजी करके दहशत फैला दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें हर किसी को चौंका रही हैं। अधिवक्ता नगर की सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। तभी बाइक पर सवार दो लोग उस सड़क से गुजरते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक दिनेश श्रीवास्तव के घर के बाहर रुकती है। बाइक के पीछे बैठा यात्री नीचे उतरता है और झोले से कुछ निकाल कर फेंकता है और तभी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर धुआं फैल जाता है। मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। घटना के समय गली में मौजूद ये महिला धमाका होता देख वहां से भाग खड़े होती है। तो बम धमाके के बाद दोनों अपराधी बाइक पर बैठकर घटनास्थल से भाग निकलते हैं। तब तक आज यहाँ के दो ठो बम फोड़ दिया, आगे जाके फायर किया। इसमें सचिन नाम का लड़का है यहाँ का, और गोलू और रिसू खजरी बजरंग लाल का लड़का है। बोला था कि अगर तुम लोग चले जाओगे तो इनको मार देंगे। हम लोग लेकर चले आए। आज हमारे घर पे आके बम फोड़ा है। अब ये दो बम फोड़ा है और अपाची से भाग के चला गया। अधिवक्ता नगर मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े बाइक पर सवार दो अपराधी मौके पर पहुंचे और दिनेश श्रीवास्तव के घर पर दो बम फोड़कर भाग खड़े हुए। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल पीड़ित दिनेश श्रीवास्तव और उनके पड़ोसी के बीच पिछले कई समय से झाड़ फूक को लेकर विवाद चला आ रहा है। बमबारी के पीछे इसी घटना को कारण बताया जा रहा है कि यहाँ बम कोई आकर के बम बिक दिया है और बम बिक कर भाग गया है, उधर फायरिंग भी किया है। हम लोग अनुसंधान में जुटे हुए हैं और पता कर रहे हैं। पता करने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के इस मोहल्ले में जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े बमबाजी करने का दुस्साहस किया, उससे आम लोगों में तो हताशा फैल गई है। तो गोपालगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन अपराधियों की तलाश कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। धनबाद की सड़क पर बाप बेटे की दबंगई हर किसी को डरा रही है। दुकानदार ने बकाया मांगा तो ये बाप बेटे तलवार और लाठी लेकर उतर गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंह से गालियों की बौछार और हाथ में चमचमाता तलवार। नाम है दीपक केसरी। तो ठीक बगल में खड़े पिता श्रवण केसरी कभी लाठियां भाज रहे हैं तो कभी खुलेआम धमका रहे हैं। झरिया के शिव मंदिर रोड के रहने वाले दोनों बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जरा गौर से देखिए, बेटा दीपक केसरी खुलेआम तलवार चमका रहा है तो पिता श्रवण केसरी लाठियां दिखाकर डरा रहा है। इस दबंग बाप बेटे पर राशन दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता की मोटी रकम बकाया है। जब उन्होंने उधारी मांगी तो दोनों बाप बेटे खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने लगे। गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया और तलवार और रड लेकर के श्रवण केसरी और दोनों पुत्र उसका दीपक केसरी और चंदन केसरी मालिक की दुकान रोड पर आकर के हमको मारने के लिए दौड़ा। झरिया की सड़क पर खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। जिस किसी ने भी बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो देखा दंग रह गया। न्यूज़ 18 ने घटनास्थल पर मामले की पड़ताल की। आरोपी श्रवण केसरी से भी पूछताछ की तो जवाब मिला कि गुप्ता परिवार से खुद को बचाने के लिए मजबूरी में डंडा उठाना पड़ा। आप भी सुनिए जवाब। सब निकल गया और सारा गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हमारे साथ में किया, जिससे हम गिर गए। मजबूरन हमको डंडा उठाना पड़ा अपने बचाव के लिए। धनबाद कोयलांचल की गलियां दबंगई और गैंगवार के लिए बदनाम रही है। कोयलांचल की उसी सड़क पर बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो
हर तरफ धूम मचा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। गया रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में एक यात्री की जान मुश्किल में फंस गई। तभी आरपीएफ के एएसआई ने अपनी जान पर खेलकर उस यात्री को बचाया। जवान की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पूर्वा एक्सप्रेस अभी खुली ही है। ट्रेन की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। तभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ये यात्री चलती ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ पड़ा। हाथ में झोला लिए ये यात्री दौड़ता हुआ स्लीपर बॉगी की गेट पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसका सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद पड़ता है, लेकिन फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर फंस जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। चलती ट्रेन के साथ ये यात्री भी घसीटता चला जा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही फासला बचा है कि तभी आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय देवदूत बनकर दौड़े चले आते हैं और आखिरकार उस यात्री को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं। घिसने लगा, मैं ड्यूटी में तैयार था, लेकिन अब उस समय मुझे ऐसा लगा कि एक यात्री का जान जा रहा है। मैं साहस का परिचय देते हुए आदमी था। मैंने उसको किसी तरह वहाँ से खींच करके बाहर किया और उस यात्री को मैंने जान बचाई। महज चंद सेकंड के अंदर मौत को मात देने वाली ये पूरी घटना गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो पर जिस किसी की भी नजर जा रही है, आरपीएफ के हिम्मती असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय की जज्बाती और दिलेरी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। तो रेलवे की ओर से भी इस बहादुर जवान की हौसला अफजाई की जा रही है। भी होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए और अपनी भी जान को जोखिम में डाल के उस आदमी को, यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से हाथ पकड़ के खींच के उसको बाकायदा बाहर निकाला। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर ऐसी हादसा होते रहते हैं जब ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में कई यात्री बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए अपनी जान से इस तरह से ना खेलें और ऐसी गलती कतई ना दोहराएं। आपकी जान बहुत कीमती है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। नवादा के ऑटो मैकेनिक ने पीपीई किट का एक ऐसा मखमली और मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है जो डॉक्टरों को वायरस के वार से तो बचाएगा ही, पीपीई किट के भारी भरकम बोझ से भी छुटकारा दिलाएगा। पीपीई के सुरक्षा कवच से लैस डॉक्टर कोरोना मरीजों की जान तो बचा ही रहे हैं, इसका आवरण डॉक्टरों को भी वायरस के संक्रमण से बचा रहा है। लेकिन किसी से भी पूछिए, पीपीई का भारी भरकम लबादा ज्यादा देर तक ओढ़ना बेहद असहनीय होता है। धरती के भगवान को उसी बोझ से बचाने के लिए नवादा के ऑटो मैकेनिक अवधेश कुमार ने ऐसा हल्का और मजबूत पीपीई कवच इजाद किया है जो वायरस का असर तो कम करता ही है, डॉक्टरों का काम भी आसान कर देता है। पसीना, गर्मी बहुत लगता है, उससे जो है इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो है कभी कभी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं लोग। इसी चीज को हमने सुन करके बनाए, देख करके, पढ़ करके बनाए। जब कोविड वार्ड में पीपीई पहनकर दौड़ भाग करते डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से अवधेश कुमार का सामना हुआ, तभी उन्होंने हेल्थ वर्कर को इसके बोझ से मुक्ति दिलाने की ठान ली। 6 महीने तक इस पर काम करते रहे। बेटी ने डिजाइनिंग में मदद की तो पत्नी ने सिलाई में। आखिरकार एक दिन मेहनत रंग लाई और हल्का और सुरक्षित पीपीई का सुरक्षा कवच बनकर तैयार हो गया। प्लास्टिक के पन्ने, जिपर और हेलमेट को जोड़कर बना ये किफायती आवरण मेडिकल कर्मचारियों को बिना किसी तरह के बोझ के वायरस से तो बचाता ही है,
कोविड वार्ड के सैनिटाइजेशन के भी बड़े काम आता है। हेलमेट प्रूफ का मास्क ये बनाया गया है, इसको जैसे ही पहनेंगे वो ऑटोमेटिक सेंसर काम करना शुरू कर देगा, जो सारा ब्लोअर को चालू करेगा और उसके बाद जो ऑटोमेटिक स्विच जो है उसके होते हुए जो है एक जाली लगाया गया है वहाँ पर जो कूलिंग करने का काम करता है। अभी इस वक्त हम पहने हुए हैं इस पीपी किट को, तो जरा भी मतलब ऐसा गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है, जबकि अगर मतलब ये अगर नहीं पहना जाए तो फिर मतलब ऐसा गर्मी फील होता है, लेकिन जब ये पहन लिए तो फिर अब पूरा मतलब पूरे बॉडी में गर्मी नहीं लग रहा है। हमारे स्टाफ पर प्रयोग करके देखा गया, उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल है, 10-15 मिनट पहन करके घूमा, बोला अच्छा है और हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। तमाम मानकों और टेस्ट पर खरा उतरने के बाद जब इस पीपीई से लैस होकर धरती के भगवान मरीजों की जान बचाने निकलेंगे तो मरीजों के उपचार में तो आसानी होगी ही, ये सुरक्षा कवच वायरस के संक्रमण से भी डॉक्टरों की रक्षा करेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। जमुई में योग से कोरोना से लड़ने की तैयारी हो रही है। योग प्रेमी के घर पर हर दिन लगने वाली योग की क्लास तन मन में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। यहाँ दिन की शुरुआत योग के आसन से होती है। यहाँ टेंशन का कोई काम नहीं है, कोई गम है तो फौरन भूल जाइए। योग की मुद्रा में दोनों हाथ उठाइए और जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाइए। सामने लेके आएंगे दोनों हाथों को, सांस छोड़ते हुए बायां साइड जाएंगे। दरअसल योग का कमाल ही कुछ ऐसा है कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, पल भर में गायब हो जाती है। ये नजारा है जमुई के योग प्रेमी अमन कुमार के घर का। सूरज की पहली किरण पड़ते ही घर की छत पर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है योग की क्लास। बहुत फायदा दिख रहा है। क्या? जैसे कोरोना में जैसे सर्दी जो होता है, कफ जो जमता है, उससे जो है जलथी करने से उसका फायदा होता है। मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि कोरोना से लड़ने की क्षमता मिल रही है और जब मैं योगा करता हूँ तो लगता है कि मैं और आगे बढ़ भी सकता हूँ। अमन कुमार दिल्ली में योग क्लास चलाते थे, लेकिन कोरोना काल में जब योग क्लास बंद हो गए तो वो घर लौट आए अपने शहर जमुई। घर की छत पर ही योग की पाठशाला लगाने लगे और लोग भी आते गए। कारवां इसी तरीके से बढ़ता गया। आज उनके घर की पूरी छत योग प्रेमियों से भर गई है, जहां कोरोना को हराने और मनोबल को मजबूत बनाने के लिए हर सुबह और शाम में योग के एक से बढ़कर एक आसन कराए जाते हैं। तो साथ ही प्रार्थना के मंत्र से अंदर की नकारात्मकता भी छूमंतर हो जाती है। सांस छोड़ते हुए बायां साइड जाएंगे। कोरोना हमारे फेफड़े पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और जो आप योग करते तो आप अपने सांसों का आयाम और प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर सांस आप अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब दिल और दिमाग दहशत और डिप्रेशन से दूर हो तो आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाते हैं। योग से निरोग होने और सांसों की कसरत से कोरोना को मात देने का हौसला भरने वाली ये तस्वीरें जज्बा जगाती हैं। डरना नहीं, लड़ना है तो प्रार्थना से सकारात्मक होना है। कोरोना से जंग में ये हथियार बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गुवाहाटी में एक गजराज का अंदाज हैरान करने वाला रहा। गजराज जब गुस्से में होते हैं तो तोड़फोड़ मचाते हैं, लेकिन इस गजराज ने एक बाइक सवार को ही टेंशन दे दिया। ये गुवाहाटी के सतगांव का आर्मी कैंप एरिया है। करीब में अमचांग रिजर्व फॉरेस्ट है, इसलिए गजराज गाहे बगाहे दर्शन दे ही देते हैं। जंगल से जब भी मन ऊब जाता है तो तफरीह के लिए यूं ही सड़कों पर निकल पड़ते हैं। आज भी इनका कुछ ऐसा ही मूड बना है, शायद तभी तो देखिए सुबह सुबह ही सैर को निकल पड़े हैं।
गजराज की एक ही घुड़की काफी है। देखिए पब्लिक में पल भर में ही खलबली मच जाती है। इनका जलवा ही कुछ ऐसा है। लेकिन अभी आगे जो कुछ भी होने वाला है वो आपको और ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए लोगों को हड़काने के बाद गजराज महाराज अपनी मस्त चाल से आगे निकल पड़े हैं। लेकिन आगे की तस्वीरें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो एक दिलचस्प तस्वीर देखने से चूक जाएंगे। देखिए गजराज अपनी धुन में चले आ रहे थे, तभी रास्ते में बैरिकेड आ गया। गजराज के कदम थम गए, लेकिन ये क्या, गजराज का निशाना तो कुछ और है। इस तस्वीर को देखकर अमूमन आप क्या सोचेंगे, यही ना कि अब बाइक गजराज के पैरों के नीचे आने वाली है। गजराज इसे उलट पलट कर चकनाचूर कर देंगे। बाइक के मालिक को भी कुछ ऐसा ही अंदाजा था। पीछे आ रही उसकी आवाजें सुन सकते हैं। हेलमेट तोड़ देगा, निकाल लेना चाहिए ना, ध्यान में नहीं था, हेलमेट तोड़। लेकिन ये क्या, गजराज महाराज के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। गजराज ने तो हेलमेट को सूंड में दबा लिया है। करना क्या चाहते हो महाराज? अरे दद्दा, इन्हें तो इस हेलमेट में पेट भरने का सामान नजर आ गया। और ये देखिए अगले ही पल पूरे हेलमेट को हलक के नीचे उतार लिया और फिर झूमते लहराते गजराज आगे के लिए निकल पड़े। बाइक का मालिक गजराज महाराज से हेलमेट वापस कर देने की गुहार लगाता रहा। क्या होगा, मैं तो हेलमेट ही चला गया। है? तो बाबा दे दीजिए हेलमेट, कैसे जाऊंगा मैं? लेकिन अब तो पेट से हेलमेट निकलना कहां मुमकिन था। तो जनाब अगली बार अगर रास्ते में नजर आ जाए गजराज तो खुद को तो बचाइएगा ही, हेलमेट की भी हिफाजत जरूर कीजिएगा। नहीं तो गजराज के चक्कर में हेलमेट तो जाएगा ही, चालान भी कट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के एटीएम में मामूली चिमटा और पेचकस से लूटपाट हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने एटीएम से रकम उड़ाने वाले 3 अपराधियों को धर दबोचा है। देख सुनकर आपको शायद यकीन न हो, लेकिन यही सच है जो शातिरों ने कबूला है। इस छोटे से चिमटे और पेचकस से एक दो नहीं, पूरे 45 लाख रुपए का खेल खर्च पूरा करने के लिए देश के कई शहरों में इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं और इसके जरिए अपराधियों की तलाश जारी है। सतना के खजूरी टोला मोहल्ले में एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरें देखिए, एक युवक खड़ा है, इस बीच एक दूसरा व्यक्ति इसके पास से भागता हुआ गुजरता है। इस बीच कई लोग अचानक आते हैं और युवक को गिराकर मारने लगते हैं। जिस युवक की पिटाई की गई वो पेशे से पत्रकार है। पत्रकार के आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल चित्रकूट में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में कपड़े की दुकान पर शॉपिंग करने पहुंचे युवक ने हाथों की सफाई से मोबाइल उड़ा लिया। युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर में कपड़ा दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे युवक ने शातिराना तरीके से दुकान में रखे मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। देखिए, कपड़े से चेहरा ढका ये व्यक्ति कपड़े को देखने का ढोंग कर रहा है। उसके पास एक महिला भी खड़ी है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। इस बीच काउंटर पर रखे मोबाइल को ये बार बार छूता है और मौका पाकर अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता है। मोबाइल उठाने के बाद ये तुरंत दुकान से रफू चक्कर हो जाता है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के सदर बाजार की यह घटना है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजस्थान में जब एक साधु ने अग्नि तप शुरू किया तो उन्हें देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। आखिरकार पुलिस ने समझा बुझाकर साधु को अग्नि तप से उठाया।
नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।